किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्णा। दोस्तों, हमने टमाटर की जो पिछली सीरीज है वो 1 से लेके 3 सीरीज तक पूरी इंफॉर्मेशन डेज 45 तक हमने देखी है। लेकिन आज हम डेज 45 से लेके 16 डेज तक पूरा टमाटो का शेड्यूल, कौन कौन से कीटक हमें इन पीरियड में त्रास हमारे टमाटर की खेती के ऊपर प्रकोप करते हैं और कौन कौन सी फंगस या बैक्टीरियल डिसीज हमें टमाटर के ऊपर दिखाई देती है, ये पूरी डिटेल जानकारी हम आज लेने वाले हैं। दोस्तों, हमने जो कीटक है वो भी देखे हैं, कौन कौन सी डिसीजेस जैसे कि लेट ब्लाइट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, पर्पल या अलग अलग प्रकार के जो स्टेप्टोरियल लीफ स्पॉट, अलग अलग प्रकार के जो डिसीजेस है हमने वो प्रॉपर इस जो पिछला सेशन है उसमें हमने देखे। लेकिन आज हम पूरे मतलब कौन कौन से कीटक प्लांटेशन के तुरंत बाद से लेके हार्वेस्टिंग तक आते हैं या 60 दिनों तक आते हैं, या प्लांटेशन के बाद से कौन कौन सी हार्मफुल जो रोग है या डिसीजेस है वो प्लांटेशन के बाद से लेके 16 डेज तक कौन कौन से डिसीजेस हमें हमारे टमाटर खेती के ऊपर दिखाई देते हैं, ये पूरी डिटेल जानकारी आज हम लेने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछला जो सेशन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा पिछला प्लांटेशन से लेके 45 डेज तक हमारा सेशन नहीं देखा है वो किसान भाई जरूर जाके देखें। आज हम दोस्तों जो हमारा सेशन है वो लेने वाले हैं कौन कौन से रोग या कीट हमें 45 डेज से लेके 16 डेज के अंदर दिखाई देते हैं, उनके ऊपर हमें कौन सा छिड़काव लेना चाहिए, उसके बाद हमें कौन कौन से उसके ऊपर खाद, कौन कौन से हमें खाद या फर्टिलाइजर हमें उस पीरियड में देने चाहिए, आज हम यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों, पहले जो हम सेशन हमने रखा है वो है डिसीजेस या रोग के ऊपर। जो हमारा पहला डिसीज है वो है फ्यूजेरियम विल्ट। देखो, ये जो फ्यूजेरियम विल्ट है दोस्तों, प्लांटेशन के बाद तुरंत हमें हमारा जो फ्यूजेरियम है इस प्रकार हमें जो बीच में यहाँ इन्फेक्टेड किया हुआ दिखाई देता है, जिसके जो इन्फेक्शन है जो हम कंटिन्यूसली जिस मिट्टी में वाटर होल्डिंग या कंटिन्यूसली जो पानी है वो बारिश का पानी एक ही जगह ठहर जाता है, वहां हमें ये जो फ्यूजेरियम है ये ज्यादातर दिखाई देता है। इसके कंट्रोल के लिए आप डॉक्टर बैक्टस डर्मस 4K 500 ग्राम या डॉक्टर बैक्टस फ्लोरो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको कंट्रोल के लिए दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है वो है बैक्टीरियल विल्ट। देखो किसान भाइयों, ये जो दो डिसीज हम देख रहे हैं, ये फ्यूजेरियम या बैक्टीरियल विल्ट हो गया, ये सॉइल बॉर्न डिसीजेस है। हमारी मिट्टी जो है, जितनी मिट्टी में खराब फंगल जितने डेवलप हो जाएंगी उतने ही ये बैक्टीरियल डिसीजेस हमें टमाटर की खेती के ऊपर ज्यादातर दिखाई देंगे। आप फ्यूजेरियम विल्ट के लिए मैंने बोला डर्मस और फ्लोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट के लिए भी आप फ्लोरोस और डर्मस का जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केमिकल कंट्रोल में आप जो हमारा हेक्साकोनाजोल 5% आता है उसका आप ड्रिप एप्लीकेशन और उसके साथ आप प्रोपिकोनाजोल जो हमारा मार्केट में बायर कंपनी का टिल्क नाम से आता है उसका दोनों का एक साथ यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आगे का जो हमारा डिसीज है वो है लेट ब्लाइट। किसान भाइयों, प्लांटेशन के बाद 13 डेज तक हमें अर्ली ब्लाइट दिखाई देता है। अर्ली ब्लाइट जो है वो हमारे टमाटो के जो लीफ है, टमाटर के लीफ है उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर स्पॉट, जैसे सर्कुलर स्पॉट हमें जो पक्षी आते हैं उनके जो आय है उसकी तरह से हमें दिखाई देते हैं। वही लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आगे जाके हमारे टमाटर के जो फल है उन फलों के ऊपर जो सर्कुलर स्पॉट है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप मार्केट में जो डाउनी के लिए जो फफूंदीनाशक आते हैं, जैसे कि कैब्रेटॉप हो गया या झैम्प्रो हो गया या एक्रोबेट हो गया, जो अर्ली ब्लाइट जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो फफूंदीनाशक आते हैं उसका आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आगे का जो डिसीज है वो है बैक्टीरियल डिसीज। किसान भाइयों, ये जो बैक्टीरियल डिसीज है, जो हमारी पत्तियां है, इन पत्तियों के ऊपर ऐसे जो बारीक जो एकदम छोटे जो स्पॉट है, सर्कुलर स्पॉट, वो दिखाई देते हैं। बैक्टीरियल स्पॉट का और एक इन्फेक्शन हमें फलों के ऊपर दिखाई देता है, जिसे हम ज़ैंथोमोनस नाम से भी जानते हैं। जो ज़ैंथोमोनस बैक्टीरियल स्पॉट है वो टमाटर फलों के ऊपर भी बाद में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है वहां हमें टमाटर की फसल के ऊपर जो फल है फलों के ऊपर दिखाई देता है। इसके कंट्रोल के लिए आप एंटीबायोटिक्स जैसे कि कार्सोवामाइसिन हो गया, स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया या वेलिनामाइसिन हो गया, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कासोवामाइसिन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कीजिए, और ड्रिप एप्लीकेशन के द्वारा आप वेलिडामाइसिन का आप इस डिसीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे का जो हमारा डिसीजेस है वो है स्टेप्टोरियल लिप स्पॉट। देखो मैंने जो पिछले बैक्टीरियल लिप स्पॉट बोले उसी की तरह इसके भी इंफेक्शन होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल स्पॉट के तुलनात्मक इसके थोड़े ज्यादा स्पॉट बड़े रहते हैं। देखो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जस्ट ध्यानतोमोनस या बैक्टीरियल स्पॉट का हमने देखा, ये जो है वो थोड़े बहुत ही छोटे छोटे रहते, लेकिन जो स्टेप्टोरियल ब्लाइट है उसके स्पॉट बहुत ही बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद जितना हमें बैक्टीरियल स्टेप्टोरियल लिप स्पॉट का इंफेक्शन हमें दिखाई देता है उतनी पत्तियां पूरी तरीके से पीली हो जाती है, और उसके बाद वो पत्तियां पूरी ड्राई हो जाने के बाद सूख हो जाती है। अब इसके लिए भी आप जो कासोवामाइसिन हो गया या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया या कॉपर बेस्ड किसी भी फफूंदीनाशक जैसे कि कोसाइल हो गया, ब्लू कॉपर हो गया, आप उसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आगे का जो हमारा डिसीजेस है दोस्तों वो है एंथ्रैक्नोज। देखो एंथ्रैक्नोज पत्तियों के ऊपर भी हमें दिखाई देता है, जो हमारी जो कौली पत्तियां है उसके ऊपर भी हमें एंथ्रैक्नोज का इन्फेक्शन दिखाई देता है। लेकिन देखो टमाटर के ऊपर एंथ्रैक्नोज का इन्फेक्शन, जो हमारा टमाटर है जो स्टेम से जुड़ा होता है उसी के नजदीक ही हमें इस प्रकार जो है प्रॉपर गोल्ड, ये जो प्रॉपर गोल्ड सराउंडिकल इन्फेक्शन है ये दिखाई देता है। ये बारिश के समय या देखो ठंड के समय हमें ये इन्फेक्शन यहाँ ज्यादातर दिखाई देता है। आगे का है ग्रे मोल्ड। किसान भाइयों ये भी डिसीजेस हमें बारिश के समय ज्यादातर दिखाई देता है। यहाँ देख रहे हैं हम जहां दो टमाटर जहां एक साथ चिपक जाते हैं वहां ये जो इन्फेक्शन है ये ज्यादातर दिखाई देता है। इसके ऊपर जो ग्रे मोल्ड है, ग्रे मोल्ड जब हमारे टमाटर के ऊपर दिखाई देता है, व्हाइट कलर की जो फंगस है वो हमें यहाँ ज्यादातर दिखाई देती है। ग्रे मोल्ड डिसीज के लिए आप कंट्रोल के लिए जो सल्फर आता है सल्फ मोहर करके आप उसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ स्प्रे कर सकते हो। आगे का जो हमारा है और जो सब्जेक्ट हमने रखा है, जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कीटक। देखो किसान भाइयों हमने ज्यादातर कीटक जो हमारे पिछला सेशन है वो हमने वहां कवर कर लिए, कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से कीटक आते हैं। लेकिन आज थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आज मैं यहाँ भी बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला जो हमारा कीटक है वो है टूटा एब्सोल्यूटा। प्लांटेशन के तुरंत बाद जब हमारी फसल 10 या 12 दिन की होती है वहां हमारे ये जो इंसेक्ट है जो टूटा एब्सोल्यूटा ये जो कीट है उसका इन्फेक्शन यहाँ दिखाई देता है। ये जो पत्तियां है हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो पत्तियों के ऊपर जो व्हाइट कलर की जो हमें ये दिखाई दे रहा है ये टूटा का इन्फेक्शन है, लेकिन इसके अंदर हमें ग्रीन कलर की इलिया हमें दिखाई देती है। उस ग्रीन कलर की इलिया जो है अगर इन्फेक्शन जो प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा हो, फसल छोटी हो, तो आप यहाँ इसको कंट्रोल के लिए सोलोमन जो आता है बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ ही फसल 15 दिनों के आगे जा चुकी है तो वहां आप एम्प्लीगो जहां क्लोराइट्रोनिलिफ्लोर प्लस लैम्ब्डा साइक्लोथ्रिन का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन सिजेंटा कंपनी का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखो टूटा का जो अडल्ट है जो फ्लाई है, टूटा की फ्लाई यहाँ कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में टूटा के जो ट्रैप आते हैं उस ट्रैप का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की जी कीट है वो है एफिड्स। देखो टमाटर खेती में एफिड का इन्फेक्शन ज्यादातर बहुत ही ज्यादा नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर क्लाइमेट अगर खराब हो और आपके नजदीक का जो क्रॉप है, आपके फील्ड के नजदीक का क्रॉप अगर जैसे कि रोज का हो गया या अदर जो हमारे जो कुंबर फैमिली की जो फसल्स आती है या क्रॉप आती है, अगर वो हो तो हमें वहां एफिड का इन्फेक्शन भी टमाटर के फसल के ऊपर दिखाई देता है। जो टमाटर के जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर ज्यादातर हमें ये जो ब्लैक एफिड है इसका इन्फेक्शन ज्यादातर दिखाई देता है। अब आप एफिड के लिए एफिड का नियंत्रण करने के लिए आप जो एप्लोड जाता है एप्लोड का स्प्रे कर सकते हो, या सोलोमन से भी एफिड थोड़ा बहुत नियंत्रण में आता है। उसके साथ ही आप जंप हो गया, उलाला हो गया, इसका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो। उसके आगे का जो हमारा किट है वो है जैसिड्स। देखो किसान भाइयों अगर गर्मी का समय हो, गर्मी के समय में हमने टमाटर खेती का प्लांटेशन किया है तो जैसिड का प्रकोप बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। और जैसिड ज्यादातर हम देखते हैं कि जो
ऊपर की जो पत्तियां है, जो कौली पत्तियां है, उनके ऊपर जैसिड का प्रकोप ज्यादातर दिखाई देता है। इसलिए आप अगर आपके फसल के ऊपर अगर 10-25 दिन की हो जाए, अगर कंट्रोल टीआरएम का आप 2 या 3 मिली प्रति लीटर के हिसाब से आप कंटिन्यूसली स्प्रे डालते रहेंगे, तो जैसिड या अदर जो सकिंग पेस्ट है वो आपके फसल के ऊपर नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मैं कहता हूं जैसिड का अगर इन्फेक्शन दिखाई दे तो आपको वह लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, उलाला लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 60 ग्राम। उसके साथ ही आपको लेना है कंट्रोल टीआरएम 300 मिली, और उसके साथ ही आपको एक फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करना है। एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे मैंने यहाँ बता दिया। आगे की जो हमारी जो कीट है वो है व्हाइट फ्लाई। किसान भाइयों, कौन सा भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, किसी भी जो ड्यूरेशन है टमाटर के, किसी भी ड्यूरेशन में हमें ये जो व्हाइट मक्खी है या सफेद मक्खी है ये हमें दिखाई देती है। देखो, अगर क्लाइमेट अगर चेंज हो जाए, ढगाल क्लाइमेट या जो क्लाउडी कंडीशन है वो ज्यादातर हमें दिखाई दे रहे हैं, या टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां हमें व्हाइट फ्लाई का इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। व्हाइट फ्लाई के नियंत्रित के लिए आप जो टाटा का टाटा मानिक है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या जीएसपी का जो SLR 525 है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप प्रेगासेस हो गया या सेफिना हो गया, इन कीटनाशकों का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल चाहिए तो वर्टिसिलियम जो फफूंदी जो फंगस आती है आप उसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक फंगस है, जैविक बुरशीनाशक है या जैविक फफूंदीनाशक हम इसे कहते हैं, सॉरी जैविक फफूंद है, जो व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, उसके बॉडी के ऊपर सर्वाइवल करती है और उसकी CNS बंद करती है, या च्यूइंग प्रोसेस है वो हम यहाँ बंद करती है। इसलिए आप अगर सकिंग पेस्ट दिखाई दे तो जो कॉम्बिनेशन जो आता है VBM 4K टेक्नोलॉजी, आप उसका 2 ग्राम प्रति लीटर से या एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम आप स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों, आगे का जो हमारा कीटक है वो है माइट। सबसे छोटी दिखने वाली कीट और सबसे ज्यादा रस शोषने वाली कीट अगर कोई है तो है माइट। दोस्तों, माइट ये जो कीट है ये फसल के पत्तियों के नीचे की जो बाजू है, नीचे की जो साइड है, उस साइड से हमें ज्यादातर माइट का प्रकोप यहाँ बहुत ही दिखाई देता है। माइट के कंट्रोल के लिए सल्फर एक बेस्ट हम फफूंदीनाशक कह सकते हैं, लेकिन ये कीटनाशक से भी काम करता है। आगे का हमारा है कीट, वो है फ्रूट फ्लाई। देखो, जब हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा 30-40 दिन, या देखो हमारी फसल की सेटिंग हो चुकी है, टमाटर बहुत ही छोटे हैं, वहां से ही हमें फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन यहाँ दिखाई देता है। फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल के लिए आप जो मियोथ्रिन आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो ट्रैप आते हैं अलग अलग प्रकार के, उस ट्रैप का भी यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह जो ग्लास ट्रैप आते हैं दोस्तों, उस ग्लास ट्रैप का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आगे की किट है टमाटर फुटवर्म। दोस्तों, ये जो फुटवर्म है ये जब हमारी फसल मैच्योरिटी की तरफ जा चुकी है और शुगर का जब हम देखते हैं कि शुगर हमारे टमाटर में बढ़ने लगी है, वहां फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन ज्यादातर बढ़ जाता है। ये जो फ्रूट फ्लाई है ये जब हमारी पत्तियों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती है, या चिपनी के लिए जहां आडल को जगह ज्यादा मिलती है, वह फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन हमें ज्यादातर दिखाई देता है। इन दोनों का जो कंट्रोल है हम साथ में देखने वाले हैं। आगे की जो है शूट बोरर। दोस्तों, ये जो शूट है हमें दिखाई दे रहा है कि टमाटर का जो शूट है वो शूट के ऊपर ज्यादातर बीच में सर्वाइवल करती है, और बीच में जो फूड है या गर कहते हैं हम, उस गर के ऊपर ये फ्रूट फ्लाई सर्वाइवल करती है। इन दोनों के नियंत्रण के लिए आप एम्प्लीगो ले सकते हैं, वाइगो ले सकते हैं, सिमोडिस ले सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के जो इलोग के लिए नियंत्रण के लिए जो कीटनाशक आते हैं आप उसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे है स्प्रे मैनेजमेंट। देखो, हमने देखा है कि 45 डेज से लेके 16 डेज तक जो हमारा सेशन या शेड्यूल है, ये शेड्यूल किस प्रकार स्प्रे मैनेजमेंट रहता है या हमें करना चाहिए, ये आज हम इस आगे का सेशन में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो स्प्रे हमने पिछला जो सेशन है भाग क्रमांक 3,
उसमें हमने 45 डेज तक हमने स्प्रे मैनेजमेंट लिए थे। अब आगे हम 47 डेज के बाद या 47 डेज में कौन सा स्प्रे हमें लेना चाहिए, ये आज हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ हमने पहला जो फफूंदीनाशक रखा है वो है एमिस्टार टॉप, जिसमें एजोस्टोक्लास्टोबिन और डाइफेनोकोनाजोल जो टमाटर की फसल में आने वाले अलग अलग प्रकार के जो रोग है, जैसे कि हमने बैक्टीरियल ब्लाइट देख लिया, फ्यूजेरियम देख लिया, या पिथियम देख लिया, या अर्ली ब्लाइट हो गया, या लेट ब्लाइट हो गया, टमाटर के फसल के ऊपर आने वाले सभी फफूंद को ये कंट्रोल करता है। सभी प्रकार के जो रोग है वो रोगों को ये कंट्रोल करता है। आपको एमिस्टार टॉप लेना है 200 प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ 200 मिली। उसके साथ ही आपको लेना है टफ फाइट 90 पोटेशियम साल्ट ऑफ फॉस्फोनेट 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए। ये आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। टफ फाइट जो है वो आपको 200 लीटर पानी के हिसाब से डालना है। उसके साथ ही इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए जो हमने शूट बोरर या फ्रूट बोरर देखे, उसके साथ ही थ्रिप्स जो हमने देखा, उसको नियंत्रित करने के लिए आपको 100 ग्राम प्रोक्लेम 200 लीटर पानी में आपको 45 डेज की हमारी फसल हो जाती है, तब आपको स्प्रे लेना है। दोस्तों आगे का जो हमने 51 डेज, जब हमारी फसल 51 डेज की हो जाती है तब हमने आगे का कॉम्बिनेशन रखा है। दोस्तों देखो यहाँ स्टेज जो है हमारे टमाटर की, वो देखो क्या है, सबसे ज्यादा पत्तियां इसी स्टेज में है, सबसे ज्यादा हाइट भी इसी स्टेज में है, या उसके साथ ही टमाटर की जो सेटिंग स्टेज है वो भी इसी पीरियड में चालू रहती है। मतलब आपकी फसल 40 या 50 दिन की जब होती है वह सेटिंग पीरियड हमारी फसल का चालू रहता है। उसके साथ ही न्यूली शूट जो नए शूट है वो भी यहाँ ज्यादातर दिखाई देते हैं। वो शूट है वो डिसीज फ्री निकले, उसके साथ ही हमारी जो ड्रॉपिंग की संभावना है वो भी कम हो, उसके साथ ही जो हमारे फसल के ऊपर जो पाउडरी मिल्ड्यू है, जैसे गर्मी का समय हो और पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन ज्यादातर बढ़ रहा हो, तो पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रित रखने के लिए या उसके साथ ही सफेद मक्खियों के नियंत्रित रखने के लिए हमने ये कॉम्बिनेशन स्प्रे रखा है। दोस्तों ये स्प्रे आपको 200 लीटर पानी के लिए आपको 100 मिली एक्रेसियो, उसके साथ ही प्रेगासेस 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ प्रेगासेस का स्प्रे करते समय एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपकी फसल के ऊपर, टमाटर के ऊपर फ्लावरिंग ज्यादातर दिख रहे हैं तो आपको जो प्रेगासेस है वो 300 ग्राम से ही इस्तेमाल करना है। 200 लीटर पानी के लिए आप 300 ग्राम का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेगासेस इसमें जो डाइफेंथिरॉन है दोस्तों, ये फ्लावरिंग ड्रॉपिंग भी बढ़ाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइफेंथिरॉन प्रेगासेस में ही है। 50% तक जो हम डाइफेंथिरॉन है वो देख रहे हैं। इसीलिए डाइफेंथिरॉन का स्प्रे अगर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो आपको उसका जो प्रमाण है वो थोड़ा कम कर लेना है। आगे का जो स्प्रे है दोस्तों हमारा वो है एक हमने देखा कि जो टमाटर फसल में आने वाले जो अलग अलग प्रकार के कीट है, रोग है, वो हमने जो पिछले 2 शेड्यूल है या पिछले 2 स्प्रे है उस स्प्रे में ले लिए है। लेकिन ये जो आगे का कॉम्बिनेशन है वो हमने टमाटर के ऊपर आने वाले अलग अलग प्रकार के वायरसेस, हमारा ये जो स्प्रे है वो है 55 डेज के हमारी फसल जब हो जाती है वहां हमने रखा है। देखो जो टमाटर फसल के ऊपर आने वाले अलग अलग वायरसेस, जैसे कि जेमिनी वायरस हो गया, मोज़ैक वायरस हो गया, लीफ कर्ल वायरस हो गया, या टमाटर मोज़ैक वायरस हो गया, अलग अलग प्रकार के वायरसेस है, उन वायरसेस को नियंत्रित रखने के लिए आपको आगे का कॉम्बिनेशन स्प्रे हमने रखा है। लेकिन दोस्तों अगर आपके टमाटर की फसल के ऊपर वायरसेस आने के बाद आपको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी डिसीजेस या किसी भी कीट को प्रिवेंटिवली आप नियंत्रित में रखेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी रहेगी। इसलिए आगे का जो स्प्रे हमने रखा है वायरोमैन 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली, उसके साथ ही आपको लेना है इंस्टाफर्ट कॉम्बी 250 ग्राम, उसके साथ ही डॉक्टर अर्थोसिल 250 मिली प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब के आपके फसल टमाटर के ऊपर आपको स्प्रे करना है। लेकिन स्प्रे करते समय एक बात ध्यान में रखनी है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा पानी इसका स्प्रे करेंगे उतना इस स्प्रे का
आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। आगे का जो हमने कॉम्बिनेशन रखा है वो है 60 दिनों का। दोस्तों यहाँ हमारी फसल को जो टमाटर है वो सेटिंग हो चुकी है, साइज के ऊपर जाना चालू हो चुका है। इसीलिए हमने एक साइज के लिए भी जो हमारे फूल है वो फूल भी अच्छे लगे, और जो पत्तियां स्ट्रांग रहे, उसका जो डिसीज है डिसीज फ्री रहे, इसके लिए हमने एक अच्छा कॉम्बिनेशन आगे रखा है। जब हमारी फसल 60 दिनों की हो जाए तब हमें ये स्प्रे लेना है। उसमें आपको लेना है 180 मिली डेलीगेट। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डेलीगेट का यहाँ इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही हमें लेना है लूना एक्सपीरियंस। उसका आपको प्रति एकड़ 250 मिली प्रति एकड़ से ही आपको इस्तेमाल करना है। और क्रॉप टॉनिक 100 मिली प्रति 200 लीटर पानी के लिए आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। अगर आप एकड़ के लिए 200 लीटर पानी स्प्रे कर रहे हो तो आपको 180 मिली ही डेलीगेट लेना है, 250 मिली ही लूना लेना है, और 100 मिली ही आपको क्रॉप टॉनिक लेना है। लेकिन अगर आप ये आपके एक प्रति एकड़ मतलब 1 एकड़ में 400 लीटर पानी स्प्रे कर रहे हो तो 400 लीटर पानी के लिए 180 मिली आपको डेलीगेट लेना है, लूना लेना है आपको 250 मिली। लेकिन 400 लीटर पानी के लिए क्रॉप टॉनिक आपको यहाँ लेना है 200 मिली। ये आप ध्यान में रखिए, ये दोनों जो है प्रति एकड़ के हिसाब से है। आगे हम देखने वाले हैं खाद फर्टिलाइजर। किसान भाइयों, जो हमने पिछला जो सेशन है 45 डेज तक पूरे फर्टिलाइजर देखे, मतलब ग्रोथ के लिए कौन से फर्टिलाइजर दे या ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करें। अगर फ्लावरिंग स्टेज चालू हो चुकी है तो आप वहां कैल्शियम का इस्तेमाल कौन सा करें, या कौन से सोर्स का कैल्शियम आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के, जैसे जिंक का इस्तेमाल, आपके फसल के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस आते हैं उस स्ट्रेस को नियंत्रित रखने के लिए जिंक कब देना है, या कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमें कब करना है, ये प्रॉपर जो पिछला जो सेशन है हमने उसमें लिए है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन अगले का जो इससे आगे जो सेशन है वो हमारे 45 डेज से लेकर 16 डेज तक क्या क्या कॉम्बिनेशन के साथ हमें फर्टिलाइजर देने हैं, किन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि यहां ध्यान में रखो, अगर हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उस फर्टिलाइजर का हमें यहाँ क्या फायदा मिलने वाला है, यह अगर आपको मालूम नहीं है तो वो फर्टिलाइजर दे के कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कौन सा फर्टिलाइजर हमें कहाँ देना है ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने आगे का जो कॉम्बिनेशन रखा है, देखो ज्यादातर किसान भाई 1161 हो गया या 5234 हो गया या 6020 हो गया, ये अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर कंटिन्यूसली देते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअल प्लांट हमारे रूट से एब्सॉर्ब करता है या नहीं, ये भी यहाँ बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब हमारी फसल हम देख रहे हैं कि 15 डेज की, क्योंकि हमने जो पिछला सेशन है 45 डेज तक हमने रखा था कि 45 डेज तक कौन सा एप्लीकेशन देना चाहिए, उसके बाद 5 दिनों बाद हमें 15 डेज की हमारी फसल हो जाती है तो आपको लेना है डॉक्टर बैक्टर्स PSB 4K 500 ग्राम प्रति एकड़। उसके साथ ही आपको लेना है डॉक्टर बैक्टर्स KMB 4K 500 ग्राम, और उसके साथ ही आपको लेना है डॉक्टर बैक्टर्स बैक्टोराइजा 4K 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो आपने आज तक न्यूट्रिशन दिए आपके टमाटर के लिए वो प्रॉपर एब्सॉर्ब या प्रॉपर रूट द्वारा पत्तियों की तरफ भेजने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आगे का जो हमने कॉम्बिनेशन रखा है वो प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि कभी कभी हम NPK देते हैं या कैल्शियम देते हैं या जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन वो भी देते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो प्रॉपर जो एप्लीकेशन है वो हमारे टमाटर के लिए नहीं जाता है। इसीलिए हमने 15 डेज की हमारी टमाटर फसल जब हो गई तो उसके बाद हमने आगे का कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ हमारे टमाटर के जो 55 डेज की हमारे टमाटर हो जाती है वहां नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, पोटैश भी चाहिए। लेकिन पोटैश हमने देखा कि पिछला जो सेशन है उसमें हमने फॉस्फोरस और पोटैश अच्छी तरीके से हमारे टमाटर के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पोटैश की जो भी मात्रा हमें ज्यादा देनी है, उसके साथ ही जिंक भी देना है, फेरस भी देना है। इसके लिए हमने ये कॉम्बिनेशन रखा है। दोस्तों 55 डेज की हमारी फसल होने के बाद आपको लेना है 13045, आपको लेना है 5 kg। उसके साथ ही आपको लेना है चिलेटेड जिंक, आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़। उसके साथ ही आपको लेना है इंस्टाफर्ट कॉम्बी 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से।
अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर टमाटर की खेती के ऊपर आपके पत्तियां है उसके ऊपर अगर डिफिशियंसी देख रही है तो आप इंस्टाफर्ट कॉम्बी 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे सकते हैं। ये चिलेटेड बेस मटेरियल है दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ 1 kg रखा था। लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ज्यादा दिखाई दे रही है तो आप यहाँ 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे सकते हैं। उसके साथ ही आपको लेना है इंस्टाचिल फेरस। देखो पत्तियों की ग्रोथ अच्छी रहे, कौन सा न्यूट्रिशन कौन से बॉडी पार्ट को देना है, ये 2 ही एलिमेंट या 2 ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों न्यूट्रिशन को ब्रेन ऑफ एलिमेंट या ब्रेन ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। जो जिंक और फेरस है उन दोनों को ब्रेन ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, इसलिए हमें यहाँ फेरस और जिंक का एप्लीकेशन ज्यादातर देना है। उसके साथ ही आपको रिवाइंटल एफ 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यहाँ देना है। आगे का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो है 60 दिनों के। जब हमारी फसल 60 दिनों की हो जाए, मैंने बोला कि एनपीके भी दिए हैं, कैल्शियम भी दिया है, लेकिन यहाँ वापिस हमारी टमाटर की साइज अच्छी हो, फ्लावरिंग अच्छी लगे या हमारे टमाटर में कैल्शियम की डिफिशियंसी ना आए, इसीलिए हमें आगे का कॉम्बिनेशन 60 दिनों के बाद हमें देना है। उसमें आपको लेना है हाइब्रिड कैल्शियम 2 kg प्रति एकड़, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड 40.5% सबसे ज्यादा ऑक्साइड बेस्ड मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ ही आपको लेना है इंस्टाचिल बोरॉन या इंस्टाबोर, जिसका चिलेटेड बोरॉन बेस्ड मटेरियल आता है, आपको लेना है 250 ग्राम प्रति एकड़। और उसके साथ ही हमारे टमाटर में रूट जोन में कार्बन की संख्या या ऑर्गेनिक कार्बन है, उस ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें 1 लीटर कार्बोबैक ऐसा हमें जो हमारा 16 डेज की टमाटर के लिए हमें कॉम्बिनेशन स्प्रे इस्तेमाल करना है। दोस्तों आगे का जो सेशन है हम आगे लेने ही वाले हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों की अभी टमाटर खेती की प्लानिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा खाद डाले, कौन कौन सा बेसल डोज डाले, या प्लांटेशन के बाद हमें कौन कौन से ड्रिचिंग करनी है, जो ड्रिचिंग का सेशन है वो भाग क्रमांक 1 में ही रखा है। लेकिन आगे का 60 दिनों के बाद 60 दिनों तक हमने पूरा सेशन आज यहाँ कवर कर लिया है। पूरा भाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 जो पूरा है पूरा हमने यहाँ कवर कर लिया है। लेकिन 60 दिनों के बाद हमें टमाटर खेती के लिए क्या न्यूट्रिशन देनी चाहिए, उसके साथ ही साइज में हमें क्या स्प्रे लेना चाहिए, ये भी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बातें अगर आपको जाननी है, आगे का सेशन हम तो लेने ही वाले हैं, लेकिन ये बातें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप जो हमारा अनंत क्रॉप गुरु जो ऐप है वो आप डाउनलोड करें। उसके ऊपर प्रॉपर आपका जो प्लॉट है वो प्रॉपर रजिस्टर कर ले, उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आज का जो सेशन है यही हम रुकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे जो हमारा सेशन है 60 दिनों के बाद। वहां चलिए किसान भाइयों, धन्यवाद।